वेलकम टू स्टेनो विद पूर्णिमा। आज हम पढ़ने वाले अधोगामी लॉ। जैसे कि हमने लॉ पढ़ा है, हम कैसे बनाते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ इस तरीके से बनाते हैं, लेकिन हम दूसरी तरीके से भी इसको बनाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। इस तरीके से दो तरीके से बनता है, एक नीचे से ऊपर की तरफ, एक ऊपर से नीचे की तरफ। यानी अधोगामी भी बना सकते हैं और ऊर्ध्वगामी भी बना सकते हैं इसको हम। फर्स्ट जैसे कि रूल है हमारा, ला रेखाक्षर अकेला होने पर ऊर्ध्वगामी बनता है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ बनता है। अगर अकेला है ला रेखाक्षर तो वो नीचे से ऊपर की तरफ बनता है। जैसे ला है और फिर ये ईया है, यानी कि ये द्विस्वर है, तो हमारा ला व्यंजन तो अकेला है, तो हम ला कैसे बनाएंगे, ऊर्ध्वगामी बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे, ला पे ई का स्वर है, लाइन से कट आएगा। ईया है यानी कि थर्ड प्लेस पे डॉट वाला है, यानी ऊपर की तरफ मुंह करके ऐसे बनेगा। लिया आलू, ला से पहले स्वर है, आ का स्वर है, ला से पहले आएगा फर्स्ट प्लेस पे, और ला के बाद ऊ का स्वर है तो ऊ का स्वर इस तरीके से आएगा। अगला हम पढ़ेंगे खा। यदि ला रेखाक्षर से पूर्व, यानी ला रेखाक्षर से पूर्व कोई स्वर हो और उसके बाद अग्रगामी रेखाक्षर कौन सी होती है हमारी, क, ख, ग, घ, ये अग्रगामी रेखाक्षर हो, तो हम ला कैसे बनाएंगे, अधोगामी बनाएंगे, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे। जैसे अलग स्वर है पहले ला से, उसके बाद अग्रगामी रेखाक्षर है, तो कैसे बनाएंगे, अधोगामी बनाएंगे, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ। अलख, आ का स्वर ला से पहले। उल्लेख, तो ऊ है, ला को लाइन से कट करेंगे और फिर खा बनाएंगे। ऊ का स्वर थर्ड प्लेस पे, ला पे ए का स्वर। अगर हमारा स्वर नहीं होता है, यानी कि ला रेखाक्षर से पहले स्वर नहीं होता है और उसके बाद अग्रगामी रेखाक्षर होती है, जैसे कि इसमें ला है, उसके बाद अग्रगामी रेखाक्षर है लेकिन स्वर नहीं है, तो हम कैसे बनाएंगे, ला जो है ऊर्ध्वगामी बनाएंगे, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ बनाएंगे। लिखना, ला के बाद अग्रगामी रेखाक्षर है लेकिन ला से पहले स्वर नहीं है, तो ला कैसे बनाएंगे, ऊर्ध्वगामी, यानी कि ला को लाइन से कट करेंगे, खा बनाएंगे, ना बनाएंगे, ला पे ई का स्वर, अगले व्यंजन पे ट्रांसफर, ना पे आ का स्वर। लिखना। अगला है न अंग रेखाक्षर के पश्चात ला आए, यानी इनके बाद ला आए तो ला कैसा बनेगा, अधोगामी बनेगा। जैसे रा बनाएंगे, ना अंग का साउंड आ रहा है तो ना को डार्क करेंगे, यानी इसका ये पूरा मिला के आ रहा है अंग का साउंड, तो ना को डार्क करेंगे और ला ऊपर से नीचे की तरफ बनाएंगे, यानी अधोगामी बनाएंगे। रंगीला, गा पे ई का स्वर, ला पे ट्रांसफर कर देंगे। नीलम, ना के बाद ला आ रहा है, ला कैसे बनाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ, नीलम। नालिया, ना के बाद ला आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ बनाएंगे, ना, ला ऊपर से नीचे की तरफ, और ईया, ईया हम ऐसे बनाएंगे, नालिया। ना के बाद ला आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ बनाएंगे, न, ल, और फिर मा, ना पे ई का स्वर, ला पे ट्रांसफर, ला पे आ का स्वर, माँ पे ई का स्वर। समझ आया। अब हम आगे पढ़ते हैं। अगला रूल, फ, भ, सक के पश्चात ला आए तो वो अधोगामी बनता है, लेकिन ला के बाद कोई स्वर आए तो वो ऊर्ध्वगामी बनता है। जैसे फा, यानी ला लास्ट में है लेकिन उसमें कोई स्वर नहीं है, तो हम कैसे बनाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ, यानी फा बनाएंगे लाइन पे, यानी फा बनाएंगे लाइन पे, क्योंकि फर्स्ट सेकंड प्लेस का स्वर है, फिर ला ऊपर से नीचे की तरफ, अधोगामी बनाएंगे। ला पे स्वर आ गया तो हम ऊर्ध्वगामी बना देंगे, जैसी स्वर आ जाएगा वैसे ऊर्ध्वगामी बनाएंगे। फलो, भाल, ला पे कोई स्वर नहीं है, भा और फिर ला, भा पे आ का स्वर था इसलिए लाइन से ऊपर, और ला पे कोई स्वर नहीं है इसलिए अधोगामी। ला पे स्वर आ गया, अब हम क्या बनाएंगे, ऊर्ध्वगामी बनाएंगे, यानी भा बनाएंगे लाइन पे और ला बनाएंगे ला पे आ का स्वर, इस तरीके से। इसका लास्ट रूल है कि अगर ये वाक्यांश में आए, वाक्यांश में के लिए आए, जैसे के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो उसके लिए हम ला रेखाक्षर बनाते हैं, वो भी अधोगामी बनाते हैं। जैसे कि देने के लिए, अब तो कैसे लिखेंगे, दा बनाएंगे लाइन पे, ना बनाएंगे, के लिए ला बना देंगे, देने के लिए। जाने के लिए जा बनाएंगे लाइन से ऊपर, न, के लिए ला बना देंगे, यानी के लिए के हमें ला बनाना है, के लिए क्या बनाना है, सिर्फ ला बनाना है, अधोगामी। खाने के लिए खा बनाएंगे, ना बनाएंगे, के लिए अधोगामी ला बना देंगे, खाने के लिए। पीने के लिए पा को लाइन से कट करेंगे, ना बनाएंगे, के लिए हम अधोगामी ला बना देंगे, पीने के लिए। तो ये
वाक्यांश में ला इस तरीके से ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।